Assalamualaikum dear students. Welcome to your automotive class. Today we will do exercises on verbal communication. Let's get started. First we have multiple choice questions. Read the questions carefully and circle the letter A, B, C or D that best answers the question. पहला है इसमें question. Choose the correct example of oral communication. ओरल कम्युनिकेशन जैसे आप जानते हैं इट्स अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम ओरली बात करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं। और इसमें हमने देखा एग्जांपल्स, इट्स अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इट्स थ्रू टेलीफोन, जब हम फोन पे किसी के साथ पर्सनल या ऑफिशियल कॉल करते हैं दैट्स आल्सो एन ओरल कम्युनिकेशन, या ग्रुप डिस्कशंस जब होते हैं तब भी हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं, वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट सूट्स दिस एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो आपके ऑप्शंस है रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड नोट्स। So what do you think will be the right answer for this? Yes, it's face-to-face conversation. Face-to-face conversation is the correct example of oral communication. Next part है हमारा when we communicate verbally, we should use difficult words, simple words, confusing words, abbreviations. जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज यू नो वर्बली जब हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वर्ड्स, थ्रू सिंबल्स, थ्रू साउंड्स, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू स्पीच, जब भी हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो तब हमें यूज करना चाहिए डिफिकल्ट वर्ड्स का नहीं, सिंपल वर्ड्स यस, ना ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज करना है, ना ही एब्रिवेशंस का यूज करना है। तब हमें सिंपल वर्ड्स का यूज करना है क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इजी और क्विक रेस्पॉन्स वाली होती है, तो उसको हमें बिल्कुल सिंपल बनाना होता है। सो द आंसर फॉर दिस इज बी, सिंपल वर्ड्स। व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज सिंपल वर्ड्स। थर्ड पार्ट इज व्हाई डू वी सेंड ईमेल्स। हम ईमेल्स क्यों भेजते हैं? योर ऑप्शंस आर टू रीच ऑन टाइम, टाइम पे पहुंचने के लिए, to share documents and files, to talk to each other, to meet each other. So what do you think the correct option is? जी हाँ, ये आपका बी पार्ट, to share documents and files, because emails जो है ये written communication, verbal communication में ही written communication उसके अंदर आता है, जिसमें हम communicate करते हैं through notes, through emails, through letters। तो उसमें ये एक एग्जाम्पल है। और ईमेल्स में हम क्या शेयर करते हैं? डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप। ये आपका इस चार्ट पे आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमने देखा था, एक तो ओरल कम्युनिकेशन होता है और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन होता है। ये this is the types of verbal communication, oral or spoken communication, और इसकी examples, and written communication and its examples. So this is the answer for this question. Okay, what you have learnt, इसका एंडिंग है। What you have learnt, अभी तक हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा you will be able to explain the verbal method of communication। हमने सीखा कि verbal method of communication का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम by using simple words, by using simple sounds, languages अपने व्यूज शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही easy and quick method of communication है। Okay, you are also able to list the 7 C's of communication. 7 C's of communication हमने पढ़े। अपनी communication को effective बनाने के लिए हमारे पास 7 C's हैं। They are clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous। तो जब हम ये 7 C's फॉलो करते हैं तो हमारी communication effective बन जाती है। और हमने सीखा you are able to speak confidently in public using the 3 P's। हम पब्लिक में जब
3 P's फॉलो करते हैं तो हम एक इफेक्टिव स्पीकर बन जाते हैं, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाते हैं पब्लिक में। जब भी हमें पब्लिक में कोई भी स्पीच देनी हो तो हमें ये 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है इनको फॉलो करना है, दैट इज प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो ये फॉलो करके हम एक इफेक्टिव एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाते हैं। So this is all what we learnt in this session. With this we complete our verbal communication lesson 2 of unit 1. So I'll wrap up here. Thank you students. All the best.